हेलो बच्चों। तो आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं अबाउट फूड और उसके जो भी वैराइटीज़ हैं, यानी वैरायटी ऑफ फूड, इस टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में मैं केवल आपको आज पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे कि हम समझ सकें व्हाट डू यू मीन बाय फूड एंड द वैरायटी ऑफ फूड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसा हम बात करते हैं कि जो हमारा फूड है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड, फूड होता क्या है। सो फूड इज़ द एसेंशियल काइंड ऑफ थिंग विच गिव्स अस एनर्जी which is consumed by any kind of animal or plant for taking some energy. It give us energy and it give us the nutritional part. Like अगर हम बात करें various nutrients जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे हमारे को, फूड से मिलेंगे। अब फूड हमारे पास करता क्या है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। न्यूट्रिएंट्स किस तरह से प्रोवाइड करवाएगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। पहली चीज़ तो ये अगर हम डिस्कस करें तो न्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, और इसके अलावा मिनरल्स, वाटर एट्सेट्रा। ओके, सो इन सभी पॉइंट्स में आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर मैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें अपनी लाइफ में, राइट। अब अगर मैं बात करूँ इसी टाइप से, तो हमारे पास जो फूड है, फूड के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम उन्हीं पार्ट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास में पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। टिल देन आप एक बार इसे नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बताया। अब मैं बताने वाला हूँ कि फूड होता क्या है, क्यों ज़रूरी है। सो हम ये बात करते हैं कि फूड इज़ यूजली ईटन बाय अस। ओके, अगर हम बात करें कि फूड क्या होता है तो फूड के लिए हम यही बताएंगे कि वी यूजली ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड। ओके, आपने चपाती यूज़ की होगी एज अ फूड, आपने स्पाइस करी यूज़ की होंगी। ओके, आपने राइस यूज़ किए होंगे, यानी फ्राइड राइस यूज़ किए होंगे, या फिर आपने नॉर्मल प्लेन राइस भी यूज़ किए होंगे, प्लेन कुक्ड राइस। ओके, सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ फूड। अब हम बात करें वेरियस काइंड ऑफ फूड हो गए, सो अब आगे क्या होगा। सो इन्हीं फूड्स को हम दो तरह के रिसोर्स से ले सकते हैं। कौन कौन सा। फर्स्ट रिसोर्स इज प्लांट्स and second resource is animal. It means food is taken by us from various kind of resources. First resource is plant and second resource is animal. Okay, so इस पॉइंट को एक बार नोट कर लीजिए। एक राज की बात बताऊं। ओके, सो अभी तक मैंने बताया रिसोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, बट अगर मैं बात करूं वाटर की, सो याद रखिएगा ये स्पेशल नोट है। वाटर is neither get by plants or animals, it is a natural resource. Okay, so point note कर लीजिए जल्दी कि ये हमारे पास होता है क्या, water is a kind of resource which is neither getting by a plant nor getting by any animals. Okay, so food is a thing which gives us energy and we usually eat various kind of food in our daily life. So now the point is what kind of foods we use in our daily life. Okay, so इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, it means various foods. Okay, so various foods हमारे पास कौन कौन से होंगे, इसके लिए हमें समझना है वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड से आपका क्या मतलब है, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। वी आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया। ओके, हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में अगर रह रहे हैं तो हमारे पास में नॉर्मल जो फूड है वो हमारे पास होता क्या है, चपाती, दाल, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल फूड में हमारे पास में चपाती और दाल ही यूज़ की जाएगी। जबकि अगर आप जाओ साउथ इंडिया या अगर आप जाओ ईस्टर्न इंडिया, तो इन जगहों पर नॉर्थ ईस्टर्न में भी आपको मोस्टली एक ही चीज़ ज़्यादातर फूड में मिलेगी, दैट इज़ राइस, ठीक है। हर फूड में आपको, मोस्ट ऑफ द फूड्स में ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, दैट इज़ कंपल्सरी थिंग। ओके, सो अब हमारे पास में पॉइंट क्या आता है कि ये जो फूड वैराइटीज़ हैं
ये फूड वैरायटीज़ क्या होती हैं। अब मैं बात करूँ इन फूड वैरायटीज़ की, ये तो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ये डिपेंड करती है। इट मीन्स द फूड वैरायटी डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांस एंड पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऑफ दैट एरिया। अगर जो एरिया का एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पर देखा जाए, या वहाँ जो हमारे रिसोर्स हैं उनके बेसिस पर देखा जाए, तो उस पर, या क्लाइमेट की कंडीशन पर देखा जाए, तो वो उस पर डिपेंड क्या करेगा हमारा food. Okay, so the food depends on, or you can say the variety of food depends on the particular climate of that area. Just एक एग्जांपल बताता हूँ। हम राजस्थान में हैं, तो राजस्थान के अंदर हमारे पास क्या होता है, आपने सुना होगा दाल बाटी चूरमा ज़्यादातर यूज़ होता है। ये ऐसा फूड है जिसके अंदर ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, खाने के बाद में होती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, बट पहले रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये चीज़ें हमारे इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हैं। दूसरा, अगर मैं चला जाऊँ साउथ इंडिया, तो वहाँ राइस ज़रूर मिलेगा। हर फूड में, हर वैरायटी ऑफ फूड में आपको राइस मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए हमारा जो फूड है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर सर्कमस्टांस। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम अगर बात करें कि फूड की वैरायटी की, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फूड वैरायटीज़। कौन कौन सी हैं सर, ये भी बताइए। ओके, बताते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ फूड वैरायटीज़। फर्स्ट वन इज़ रॉ फूड एंड सेकेंड वन इज़ कुक्ड फूड। तो अगर मैं बात करूँ रॉ फूड की, सो रॉ फूड क्या होगा, द फूड विच वी डायरेक्टली टेक फ्रॉम द नेचर। ओके, जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ फ्रूट्स की। फ्रूट्स हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं और ऐसे ही हम उसको यूज़ कर लेते हैं। कुकुम्बर, ओके, कुकुम्बर को भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। खीरा ककड़ी यूज़ किया होगा, ठीक है। वाटरमेलन, वाटरमेलन को आप फ्राई करके खाओगे क्या? नहीं ना। तो वाटरमेलन, इस तरह से हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली फूड नेचर से ले लेते हैं। दीज काइंड ऑफ फूड आर नोन एज रॉ फूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कुक्ड फूड। अगर मैं कुक्ड फूड की बात करूं तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं, द कुक्ड फूड इज अ फूड इन विच वी यूज 2 or more than 2 kind of things or different things for cooking it, okay, for making it. So that is known as cooked food. Okay, normal हम इन जो parts की बात कर रहे हैं, जो things की बात कर रहे हैं, these things are called ingredients. Now what do you mean by ingredients? The things, the different separate things which we use in to make our food. Okay, just like मैं अभी बात करता हूँ कि यहाँ अगर मैंने बात करी इंग्रेडिएंट की, सो द थिंग्स, द डिफरेंट थिंग्स सेपरेटली आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। अब ये कौन कौन सी हैं बताता हूँ। एक एग्जांपल है, आपने प्लेन कुक्ड राइस खाया है, यस और नो? ओके, सो विल यू टेल मी कि ये जो प्लेन कुक्ड राइस होता है, इस प्लेन कुक्ड राइस के अंदर आपके पास में जो इंग्रेडिएंट हैं वो क्या क्या यूज़ करते हैं? कभी घर पे एक बार मम्मी से पूछना, उसके अंदर आप क्या यूज़ करते हो? फर्स्ट वन इज़ राइस एंड सेकेंड वन इज़ वाटर। ओके, यही होता है प्लेन कुक्ड राइस। ओके, सो हमारे पास में इस तरह से ये इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, राइस एंड वाटर, और हमने क्या बनाया, दैट इज़ आवर फूड, दैट इज़ प्लेन कुक्ड राइस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आपके पास में, आपको चाय पसंद है, मेरे को तो बहुत पसंद है, आपको अगर पसंद हो तो वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, नुकसान करते हैं, लेकिन लिमिट की तो पी सकते हैं। तो चाय में हमारे पास में क्या है, इन टी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ यू कैन से इंग्रेडिएंट्स विच आर टी लीव्स, ओके, sugar, then milk, maybe some water, and yes, correct, if you want then ginger or any kind of different things, whatever you like, okay. कुछ लोगों को इलायची भी पसंद है तो वो उसका भी यूज़ करते हैं वहाँ पर, राइट. तो इस तरह से ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हुए और बना क्या, टी, चाय, जो हम यूज़ करते हैं हमारे फूड के लिए. सो बच्चों, आज के लिए हमारे पास इतना ही है. ये पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए, दैट अबाउट फूड. सो व्हाट डू यू मीन बाय फूड, ओके. एंड सेकेंड थिंग इज द वैरायटी ऑफ फूड, ओके. मैं वैरायटी ऑफ फूड के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ आज, और इसी के अलावा फूड के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ. तो प्लीज़ आप इस पूरे पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है, in that case you can ask me at any time,
ओके, इन योर लाइव सेशन। और प्लीज़ आपकी जो बुक्स हैं वो परचेज़ करके उसके अंदर से जस्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जो भी मैंने अभी लिखा ये सारा का सारा नोट डाउन होना चाहिए आपकी नोटबुक में। नोटबुक में आप नोट करते जाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत ईजी रहेगा, ईजी गोइंग रहेगा उसको समझने में, राइट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। टिल देन आप अपने चैनल पर बने रहिए, अनूप सिंह बेस्ट चैनल पर, जो कि मेरा नाम भी है, और आप इस पर बने रहेंगे तो इसके अलावा आपको कई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी साइंस और मैथ्स के पूरे फील्ड में। ओके, अदर सब्जेक्ट्स के टीचर से भी अभी डिस्कस चल रहा है, तो वो भी अगर आएंगे तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। तो टिल देन हैव अ गुड डे एंड अपना वर्क ज़रूर करिएगा, असाइनमेंट जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है।